ये बैक्टीरियल सेल है। सेल वॉल, इसमें सेल वॉल होती है, आउटर कवरिंग है सेल वॉल, और ये सेल वॉल जो है काहे की बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड जो है म्यूरेमिक एसिड और अमीनो शुगर का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से ठीक नीचे स्थित होती है, इंट्रिंसिक टाइप की होती है, मतलब इससे जुड़ी हुई होती है, सेल वॉल से जुड़ी हुई होती है, तो इसे कहते हैं इंट्रिंसिक टाइप। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। कहीं कहीं पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? फोल्ड होकर के इस तरह से क्या संरचना बनाती है? मीजोजोम बनाती है, और इन मीजोजोम में रेस्पिरेशन होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। आज अपने को क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल, तो आज का टॉपिक है बैक्टीरियल सेल की संरचना। इसको अपने को इसका डायग्राम पढ़ना है और इसका डिटेल आपको डायग्राम का करना है, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरियल सेल कैसी सेल है बेटा? बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है ना। तो अपने को प्रोकैरियोटिक सेल में क्या ध्यान रखना है कि केंद्रक नहीं बनाना है, न्यूक्लियस जो है वो अपने को नहीं बनाना है, ठीक है। तो आज जो ये जो टॉपिक है इसमें अपने को प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, बनाना है, ठीक है। इसमें बैक्टीरियल सेल में आप जानते हैं कि इसमें सबसे बाहर की ओर क्या होती है? सेल वॉल होती है। बैक्टीरियल सेल में सबसे बाहर की ओर जो है वो सेल वॉल होती है। अपने को टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर बनाना है, प्रारूपिक सेल का स्ट्रक्चर बनाना है, जिसमें की सारी संरचनाएं हों, ठीक है ना। ऐसे बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर अपने को बनाना है जिसमें की सभी संरचनाएं उपस्थित हों। इसलिए अपन ये इस तरह से, ये सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल है, और सेल वॉल जो है ये मोटी है इस तरह से, ये सेल वॉल, ठीक है, ये जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल है, और ये सेल वॉल है, ठीक है, ये थिक सेल वॉल है इस तरह से। और इसके अंदर आप जानते हैं कि सेल वॉल बैक्टीरिया में क्या है? ये आउटर कवरिंग है, और काहे की बनी होती है सेल वॉल बैक्टीरिया में? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ये इस तरह से जो है सेल वॉल है, और किसकी बनी होती है बेटा? ये बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की। म्यूकोपेप्टाइड किसका बना होता है? म्यूरेमिक एसिड और अमीनो शुगर का बना होता है। तो ये क्या हो गया? सेल वॉल। ये क्या है बेटा? सेल वॉल। बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, और काहे की बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड जो है म्यूरेमिक एसिड और अमीनो शुगर की बनी होती है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें जो है सेल वॉल के ठीक नीचे, सेल वॉल से चिपकी हुई, सेल वॉल के ठीक नीचे सेल वॉल से चिपकी हुई, जिसको इंट्रिंसिक टाइप सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके ठीक नीचे और इससे चिपकी हुई इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये कहीं कहीं पर इस तरह से फोल्डिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। इन फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स को बेटा क्या कहते हैं? मीजोजोम कहते हैं। मीजोजोम कहते हैं। इन फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? मीजोजोम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मीजोजोम जो है क्या काम करते हैं? आपको मैंने कहीं बताया है कि मीजोजोम जो है, क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल सेल में क्या नहीं होते हैं? बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, इसलिए ये जो मीजोजोम है ये क्या काम करते हैं? रेस्पिरेशन का काम करते हैं। क्योंकि क्या हो जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए
यहां जब ये फोल्ड हो जाता है तो एंजाइम की मात्रा ज्यादा हो जाती है यहाँ पे, इसलिए ये इसके नाम पे रेस्पिरेशन अपन पढ़ते हैं। वैसे होता लगभग पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, जहां की रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं वहां पूरे में क्या होता है, श्वसन होता है, श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बीच बीच में देखिए, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होगा, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होगा, उसको भी हम अपने को यहाँ पे क्या करना है, इंक्लूड करना है, उसको भी यहाँ पढ़ना है। क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, टिपिकल सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोट का कहें तो या बैक्टीरियल सेल का कहें तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए अपने को फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या रहता है, इस तरह से थायलाकॉइड रहते हैं। क्योंकि फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है बेटा, उसमें वहां क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, आप जानते हैं। तो वहां पे क्या नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए यहां पे क्या रहता है, थायलाकॉइड है। ऐसे क्रोमैटोफोर्स भी रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। ठीक। और ये ऐसे बीच बीच में यहाँ पे क्या रहेंगे कि ये जो है, ये देखिए, ये इस तरह से क्रोमैटोफोर्स भी हैं। ये ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इस तरह से फोल्ड होकर के ऐसी संरचनाओं का निर्माण करती है। ठीक है। ये जो है, ये आप देखिए ऐसे, ये जो मीजोजोम है, वो मीजोजोम कैसे हैं, इस तरह से ऐसे बीच बीच में फोल्ड होकर के कई जगह, ये नहीं कि एक जगह, कई जगह वो फोल्डिंग बनती है। ठीक है। तो इस तरह से ये मीजोजोम का निर्माण हो जाता है। ठीक है। ये जो है, इसको अपन क्या कहें, ये है मीजोजोम, इसको अपन क्या कहते हैं, मीजोजोम। ठीक है, मीजोजोम कहते हैं इसको। ठीक। और इस मीजोजोम में क्या है, यहाँ रेस्पिरेटरी चेन के एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्या है, रेस्पिरेटरी चेन के एंजाइम्स पाए जाते हैं यहाँ पे। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है। ऐसे ये जो है श्वसन के एंजाइम्स से बीच बीच में अपन बना लेते हैं। ठीक है ना। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है ऐसे। ठीक है। ये श्वसन के एंजाइम है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में श्वसन होता है। तो प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए श्वसन के एंजाइम कहाँ पाए जा रहे हैं, श्वसन के जो एंजाइम हैं वो पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम। रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है वो कहाँ पाए जा रहे हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाए जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसलिए श्वसन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच बीच में फोल्ड होकर के क्या करती है, वलित संरचना, फोल्डेड स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसको मीजोजोम कहते हैं। और इस मीजोजोम जो है ये मेन साइट है रेस्पिरेशन का। ठीक है, रेस्पिरेशन का, श्वसन का ये मेन साइट है, मुख्य क्षेत्र है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, मैंने बताया श्वसन के एंजाइम्स है। यहाँ सब क्या है, श्वसन के एंजाइम है। तो मीजोजोम का एक ये काम है। दूसरा, कभी कभी ऐसे बीच से क्या हो जाता है, बढ़ करके और सेल को डिवाइड कर देता है। यहां से हुआ तो ऐसे डिवाइड कर दिया, तो सेल जो है वो दो भागों में डिवाइड भी हो जाती है। इसमें यहां पर देखिए न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता। ठीक है ना, न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक गाढ़ा पदार्थ होता है। एक जो है डेंस फ्लूइड यहाँ पे होता है, जिसमें कि डीएनए फाइबर इस तरह से बिखरे होते हैं। एक डीएनए फाइबर जो है यहाँ इसमें कैसे होते हैं बेटा, बिखरे होते हैं। और यहाँ पे फ्लूइड जो है गाढ़ा होता है। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और न्यूक्लियोलस नहीं होता। बस यही कल्पना करिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस नहीं है, बाकी चीज यहाँ पे है। ठीक है। और नेकेड डीएनए, क्रोमोसोम नहीं है। तो न्यूक्लियस जैसा कुछ है पर न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हो आप बेटा, न्यूक्लियाइड। इसको क्या कहते हो, न्यूक्लियाइड। इसको न्यूक्लियाइड कहते हो। ठीक है ना। ये न्यूक्लियाइड जो है ये किससे अटैच है, मीजोजोम से अटैच है। स्वतंत्र भी हो सकता है, सामान्यतया ये किससे अटैच होता है, न्यूक्लियाइड मीजोजोम से अटैच होता है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि ये जो है फोटोसिंथेटिक यदि बैक्टीरिया है, यदि प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे ये थायलाकॉइड, और थायलाकॉइड के अंदर इस तरह के क्या होंगे,
क्या होंगे, यहाँ पे पिगमेंट होंगे। ये पिगमेंट जो है, ये पिगमेंट कहलाता है क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर प्रोकैरियोट का पिगमेंट जो है वो क्या कहलाता है बेटा, क्रोमैटोफोर। ठीक है, वहां क्लोरोफिल है, यहाँ क्या है बेटा, क्रोमैटोफोर। ध्यान रखना, ये क्या है, क्रोमैटोफोर। ठीक है, ये क्या है, क्रोमैटोफोर है। ठीक है, और ये संरचना क्या दिख रही है आपको, ये जो संरचना है ये है थैलाक्वाइड। यहां क्या है, ये थैलाक्वाइड। ठीक है ना, वहां क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट में जो थैलाक्वाइड है वो ऑर्गेनाइज्ड होकर के और ग्रैनम का निर्माण करते हैं। वहां क्या होता है यूकेरियोट में कि थैलाक्वाइड जो है वो व्यवस्थित होकर के और किसका निर्माण करते हैं, वो ग्रैनम का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए इस तरह से थैलाक्वाइड होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया में बड़े बड़े फोटोसिंथेटिक वो होंगे, थैलाक्वाइड होंगे। फोटोसिंथेटिक लैमिनी उनको कहते हैं। वो इस तरह से, ऐसे, तो ये ऐसे इस तरह के होंगे, और उन्हीं में क्या होते हैं, क्रोमैटोफोर्स होते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं ऐसे। तो इस तरह के भी स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो सकते हैं, ये फोटोसिंथेटिक लैमिनी है। तो वहां साइनोबैक्टीरिया में क्या हो सकता है, फोटोसिंथेटिक लैमिनी। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक लैमिनी। ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक लैमिनी है। ठीक, तो ये फोटोसिंथेटिक लैमिनी है। तो थैलाक्वाइड हो सकते हैं, या इस तरह से सेपरेट लैमिनी के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें क्या है कि ये पूरा क्या है, इसका पूरा ये प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है, ये फ्लूइड जो है ये भरा हुआ है इसमें, और ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म है। यहाँ डेस्मोसोम या प्लाज्मा डेस्मेटा जैसी कोई संरचनाएं नहीं होती, क्योंकि बैक्टीरिया जो है उसमें टिश्यू कनेक्शन नहीं होता। ठीक है ना, बैक्टीरिया जो है इस तरह से एक सिंगल बॉडी होता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये है इसका पूरा प्रोटोप्लाज्म। ये है प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। अब इसमें जो है प्रोटोप्लाज्म, इसमें क्या रहता है कि यहाँ राइबोसोम पाया, कोई सेल में नहीं पाया जाता। आपको पता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेनस कोशिकांग नहीं पाया जाता, झिल्ली वाला कोशिकांग नहीं पाया जाता। बिना झिल्ली वाला केवल कौन पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। तो ये राइबोसोम्स हैं। ऐसे राइबोसोम्स जो है इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम्स हैं, ऐसे राइबोसोम्स। ये है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम्स हैं। और ये राइबोसोम कैसे होते हैं, यहाँ पे राइबोसोम कैसे होते हैं, 70S के राइबोसोम होते हैं। आपको पता है कैसे होते हैं 70S के राइबोसोम। 70S का राइबोसोम बराबर कितना होता है, 30S प्लस 50S। ठीक है, 30S प्लस 50S माने 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। छोटी इकाई जो है वो 30S की होती है, 30S की होती है, और बड़ी इकाई जो है वो 50S की होती है। ये बहुत एक्टिव रहती है। सेल जो है, ये बैक्टीरिया जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है, वो शांत नहीं बैठा रहता। तो इसमें सामान्यतः जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्म पे इस तरह से होते हैं। प्रोटीन का वो संश्लेषण करते रहते हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो चलती रहती है। तो वो ये इस तरह के राइबोसोम होते हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं। और इससे ये जो जुड़ा हुआ है इसको कहते हैं क्या, mRNA। mRNA से राइबोसोम जुड़ करके क्या बनाते हैं, पॉलीराइबोसोम। इनको सबको आप क्या कहोगे, ये क्या है, पॉलीराइबोसोम। क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि यहाँ राइबोसोम जो है वो कैसे होते हैं, पॉलीराइबोसोम होते हैं। यदि प्रोटीन का संश्लेषण वो कर रहे हैं तो ग्रुप में करते हैं। अकेला राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता। जबकि यूकेरियोट में क्या होता है, मोनोराइबोसोम होता है। क्यों, क्योंकि वहां एक ही
राइबोसोम जो है वो mRNA से मिलकर के प्रोटीन का संश्लेषण करता रहता है। कुछ केसेस को यदि छोड़ दें, जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह है या कैंसर सेल है, वहां पॉलीराइबोसोम की आवश्यकता होती है, और वहां जो है यूकैरियोट में नहीं तो सामान्यतया मोनोराइबोसोम ही काम करता रहता है। ठीक है, इसमें टीआरएनए भी होंगे, तो यहाँ पे ये ऐसे क्या रहते हैं, ये टीआरएनए रहते हैं। ठीक है, तो ये है टीआरएनए, तो ये जो है ये है टीआरएनए। ठीक है, तो टीआरएनए है ये, और इसमें ये बस इसमें क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स बहुत नहीं होते। एक इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फ्लैजिलेटेड हो सकता है, बैक्टीरिया सीलिया या फ्लैजिला उसमें हो सकते हैं। तो अपन ने कहा कि क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं क्या, प्रारूपिक स्ट्रक्चर, कौन सा, टिपिकल स्ट्रक्चर है ना, टिपिकल सेल स्ट्रक्चर, तो उसको भी अपन यहाँ पे पढ़ लें। तो जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पे होता है क्या, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ होता है क्या, इस जगह पे होती है बेसल बॉडी, कोई भी होगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे बेसल बॉडी होगी, और बेसल बॉडी से ये बाहर निकलेगा क्या, ये होगा हुक, स्टाक है ये। ठीक है, ये क्या है, हुक है। ठीक, और इससे फिर जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर ये जो है ये क्या होगा, यहां से ये फ्लैजिला या सीलिया जो भी आप कहें, स्ट्रक्चर लगभग दोनों का एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो ये है सीलिया या फ्लैजिला, ये फिलामेंट है, 3 भाग इसमें होते हैं। तो ये क्या है, बेसल बॉडी है, ये अंदर वाला जो है ये बिल्कुल इसके पास में ही रहता है। ठीक है, इसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में ही रहता है, ये क्या है, बेसल बॉडी। ठीक है ना बेटा, ये है बेसल बॉडी, और ये वाला जो है, ये स्टाक जो है, ये क्या कहलाता है, ये है हुक, है ना, ये हुक कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, फिलामेंट, इसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक है ना, ये फिलामेंट है। तो इस तरह से ये तीनों संरचनाएं जो है मिलकर के सीलिया या फ्लैजिला का निर्माण करती हैं, सीलिया अथवा फ्लैजिला। ठीक है, सीलिया अथवा फ्लैजिला जो है वो इस तरह से होता है। ठीक है कि नहीं, तो ये जो है ये बैक्टीरियल सेल है। अब एक बार बैक्टीरियल सेल में आप रिवाइज कर लीजिए, कैसे, सेल वॉल, इसमें सेल वॉल होती है, आउटर कवरिंग है सेल वॉल, और ये सेल वॉल जो है काहे की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड जो है म्यूरेमिक एसिड और अमीनो शुगर का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से ठीक नीचे स्थित होती है, इंट्रिंसिक टाइप की होती है, मतलब इससे जुड़ी हुई होती है, सेल वॉल से जुड़ी हुई होती है, तो इसे कहते हैं इंट्रिंसिक टाइप। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। कहीं कहीं पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, फोल्ड होकर के इस तरह से क्या संरचना बनाती है, मीजोजोम बनाती है, और इन मीजोजोम में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ये मीजोजोम कई बार सेल को डिवीजन में भी, सेल को 2 भागों में विभाजित होने में भी मदद करते हैं। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये कई जगह फोल्ड होकर के या तो फोटोसिंथेटिक लैमेली या थैलाकोइड बनाती है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक लैमेली है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक लैमेली प्रकाश संश्लेषण का, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वहां प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है, जो इसके पिगमेंट है, इसके जो पिगमेंट है उन पिगमेंट को क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर। पिगमेंट को यहाँ क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर कहते हैं। ठीक है, सेल के अंदर क्या भरा होता है, प्रोटीनेशियस फ्लूइड है, उसको आप क्या कहते हो, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। यहाँ जो न्यूक्लियस है वो किससे, मीजोजोम से जुड़ा हुआ होता है, और ये न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ये फॉल्स न्यूक्लियस होता है, जिसको आप इंसिपिएंट न्यूक्लियस या जीनोफोर न्यूक्लियस या इसको फाइब्रस न्यूक्लियस कहते हो। इंसिपिएंट हो चाहे वो फाइब्रस हो चाहे वो फॉल्स न्यूक्लियस हो, वो ये सब का मतलब क्या है, फॉल्स न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। ट्रू न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है बेटा, वो यूकैरियोट में पाया जाता है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस नहीं होती, लेकिन न्यूक्लियस जहां पे होता है उस जगह पे जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, वो गाढ़ा होता है,
ठीक है ना, वहां पे ज्यादा डेंस होता है, पर वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके अलावा राइबोसोम्स यहाँ पे कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे नहीं पाए जाते। यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम केवल होता है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और राइबोसोम जो यहाँ होता है वो कितने एस का होता है बेटा, 70 एस का होता है। मैंने इसको कहीं एक्सप्लेन आपको किया है, आपको ध्यान देना होगा कि यस मतलब क्या है, स्वेडबर्ग कांस्टेंट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। स्वेडबर्ग कांस्टेंट कहिए, क्या है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, मतलब कि जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है वो उसमें जब सेंट्रीफ्यूज मशीन में जब इसके प्रोटोप्लाज्म को क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं, सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो टाइम टाइम पर ऊपर आकर के तली में क्या हो जाते हैं, वो तली में आके जमा हो जाते हैं। उनके आने की जो दर है, जो रेट है, उसको क्या कहते हैं, यस से या स्वेडबर्ग या सेडिमेंट कॉफिशिएंट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है वो 70s का होता है, और वो भी वहां भी 2 यूनिट का बना होता है। छोटी सब यूनिट जो है वो 30s की होती है, बड़ी सब यूनिट जो है वो किसकी होती है, 50s यूनिट सब यूनिट की बनी होती है। तो यहाँ क्या होता है कि ज्यादातर जो ये सेल है ये हमेशा किसमें रहती है, एक्टिव रहती है। जब सेल एक्टिव रहती है तो उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता रहता है। इसलिए राइबोसोम जो है वो पॉलीरिबोसोम के फॉर्म में होते हैं। पॉलीरिबोसोम मतलब कि बैक्टीरियल सेल में एक अकेला राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पर्याप्त नहीं होता, इसलिए कई राइबोसोम जो है एक ही एमआरएनए से जुड़ जाते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो ऐसे राइबोसोम को पॉलीरिबोसोम कहते हैं। और पॉलीरिबोसोम किससे जुड़ा होता है बेटा, एमआरएनए से जुड़ा होता है। इसके अलावा आप जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो टीआरएनए की भी आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे टीआरएनए भी होते हैं। अमीनो एसिड होते हैं तो अमीनो एसिड है ना, और फूड ग्रेन्यूल्स वगैरह ये भी यहाँ पे होते हैं। तो इसमें बैक्टीरियल सेल कहिए चाहे प्रोकैरियोटिक सेल कहिए, इसमें इतना ही है। आपको हेडिंग लिखनी है, उसका डिस्क्रिप्शन करना है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक जो है यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।